जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय उस्मात् परमहंस परिव्राजकाचार्य ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमम् नरोत्तमम्
देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भगवति सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवति भगवती उत्तमा उत्तमाश्लोके श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्ति भक्तिर्भवति भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे शत कृष्ण प्रभु जी, शत प्रणाम। हरे प्रभु जी कृष्णा। को तो मुचकुंद की कथा शुरू करते हैं। 23वें श्लोक से आगे बढ़ते हैं। तम आलोक्य घनश्यामं पीत कौसेय वाससं श्रीवत्स वक्षसं भ्राजत् कौस्तुभेन विराजितम् चतुर्भुजं रोचमानं वैजयन्त्या च मालया चारु प्रसन्न वदनं स्फुरन्मकरकुण्डलं प्रेक्षणीयं नृलोकस्य स अनुरागस्मितईक्षणम् अपि व्यवयसं मृगेन्द्र उदार विक्रमम् पर्यप्रच्छन् महाबुद्धिः तेजसा तस्य दर्शितः शङ्कितः सनकः राजा दुर्दर्शम इव तेजसा। मेरे साथ तम आलोक्य घनश्यामं तम आलोक्य घनश्यामं पीत कौसेय वाससं पीतकौशेयवाससं श्रीवत्स वक्षसं भ्राजत् श्रीवत्सवक्षसं कौस्तुभेन विराजितम् कौस्तुभेन विराजितम् चतुर्भुजं रोचमानं चतुर्भुजं रोचमानं वैजयन्त्या च मालया वैजयन्त्या च मालया चारु प्रसन्न वदनं चारु प्रसन्न वदनं सुपुरमन् मकरकुण्डलम् स्फुरन्मकरकुण्डलम् प्रेक्षयेणं नृलोकस्य प्रेक्षणीयं लोकस्य च अनुरागस्मित ईक्षणम् अनुरागस्मितीक्षणम् अपि व्यभयसम्मत्त अपि व्यवयसम्मत्य मृगेन्द्र उदार विक्रमम् मृगेन्द्रयुधार विक्रमम् पर्यप्रच्छन् महाबुद्धिः पर्यप्रच्छन् महाबुद्धिः तेजसा तस्य दर्शितः तेजसा तस्य दर्शितः शङ्कितः शनकः राजा शङ्कितः शनकैराजा दुर्धर्षम् इव तेजसा दुर्धर्षमिव तेजसा। तम उसको आलोक्य देखकर घन बादल की तरह श्यामम गहरे नील रंग के पीत पीला कौशेय रेशमी वाससम वस्त्र श्रीवत्स चिन्ह बक्षसम बक्ष स्थल पर भ्राजत चमकीला कौस्तुभेन कौस्तुमणि से विराजितम चमकता हुआ चतुर्भुजम चार भुजाओं वाला रोचमानम सुंदर लगने वाला वैजयंती नामक च तथा मालया फूल की माला से चारु आकर्षक प्रसन्न तथा शांत बदनम मुख। ये याद रखिए, संस्कृत में बदनम मुख के लिए आता है। स्फुरत चमचमाती मकर मछली के आकार की कुंडलम कान की बालियां प्रेक्षणीयम आंखों को आकर्षित करने वाली निर्लोकस्य मनुष्यों की सहित अनुराग स्नेह समेत मंद हंसते हुए एक क्षणम नेत्र तथा चितवन या चितवन अपीव्य सुंदर
वयसम जिसका तरुण स्वरूप, मत्त क्रुद्ध मृग इंद्र सिंह की तरह, उदार भद्र विक्रमम चाल, पर्यप्रच्छन प्रश्न किया, महाबुद्धि बुद्धिमान, तेजसा तेज से, तस्य उसका, धर्षितः अभिभूत, शंकितः शंकालु, सन कहे धीरे धीरे, राजा राजा ने, दुर्दशम अजय इव निसंदेह, तेजसा तेज से। राज परिवार का था ये, क्योंकि ये मानधाता का पुत्र है, तो वो राजा सूर्यवंशी राजा। जब राजा मुचकुंद ने जब राजा जब राजा मुचकुंद ने भगवान की ओर निहारा, भगवान की ओर निहारा, हाँ, एक पहले जिसको देखा वो तो भस्म हो गया, काल यवन, और उसके बाद भगवान उसके सामने खड़े हुए, तो देखा कि वे बादल के समान गहरे नीले रंग के थे। तो देखा कि वे बादल के समान गहरे नीले रंग के थे। गहरे नीले रंग के थे। उनकी चार भुजाएं थीं उनकी चार भुजाएं चार थीं भुजाएं थीं और वे रेशमी पीतांबर पहने थे। और वे और रेशमी वे पीतांबर रेशमी पहने थे। पीतांबर पहने थे। उनके वक्षस्थल पर उनके उनके वक्षस्थल पर वक्षस्थल पर श्री वत्स का चिन्ह था श्री वत्स का चिन्ह वत्स था का चिन्ह था। और गले में चमचमाती कौस्तुभमणि थी। और गले में चमचमाती कौस्तुभमणि थी। वैजयंती माला से सज्जित वैजयंती माला से माला सज्जित से सज्जित भगवान ने उसे अपना मनोहर शांत मुख दिखलाया। श्री भगवान ने उसे अपना मनोहर शांत मुख दिखलाया, जो मछली की आकृति के कुंडलों जो मछली की आकृति के कुंडलों तथा स्नेहपूर्ण मंद हाथ से युक्त तथा स्नेहपूर्ण मंद हाथ से युक्त चितवन से सारे मनुष्यों की चितवन से सारे मनुष्यों की आंखों को आकर्षित कर देता है। आंखों को कर लेता है। हाँ, ये भगवान की मंद हाथ से युक्त जो चितवन है, ये सबको आकर्षित करती है अपने तरफ। उनके तरुण स्वरूप का सौंदर्य अद्वितीय था। उनके तरुण स्वरूप का सौंदर्य अद्वितीय था और वे क्रुद्ध सिंह की भव्य चाल से चल रहे थे। और वो क्रुद्ध सिंह की भव्य चाल से चल रहे थे। अत्यंत बुद्धिमान राजा, अत्यंत बुद्धिमान राजा राजा कौन? मुचकुंद भगवान के तेज से अभिभूत हो गया। भगवान के तेज से अभिभूत हो गया। हाँ, धन्य हो गया। यह तेज उसे ये तेज उसे दुर्धर्ष जान पड़ा। अपनी अनियस्ता व्यक्त करते हुए अपनी अनिष्टता व्यक्त करते हुए मुचकुंद ने झिझकते हुए भगवान कृष्ण से इस प्रकार पूछा। भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार पूछा। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, क्या मुझे होस्ट बना दीजिए। ओके माँ, ओके प्रभु जी, ललिता माता जी को भी बना दीजिए। ओके। हरे कृष्ण जगदीश प्रभु जी, पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य शीला प्रभुपाद द्वारा शीला प्रभुपाद की जय। यह महत्व की बात है कि श्लोक 24 में भगवान को चतुर्भुज रोज मानव कहा गया है। भगवान को अपने सुंदर चतुर्भुज रूप में देखा गया। इस महान ग्रंथ भर में भगवान कृष्ण अपने विविध दिव्य रूपों को प्रकट करते दिखते हैं, जिनमें से कृष्ण का द्विभुज रूप और नारायण या विष्णु का चतुर्भुज रूप मुख्य है। इस तरह इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता कि कृष्ण तथा विष्णु अभिन्न है या कृष्ण की ही भगवान आदि रूप है। कभी कभी ये बातें ठीक से समझ में नहीं आती, किंतु महान आचार्यों ने जो कि आध्यात्मिक विज्ञान में पटु हैं, हमारे लिए यह विषय स्पष्ट कर दिया है। ईश्वर अपने आदि रूप में न केवल सृष्टा, पालक तथा संहार कारक है या कि बद्ध जीवों को दंड देने वाले हैं, अपितु वे अपार सुंदर हैं और अपने धाम में अपने अधिकार का भोग करते हैं। यह उन्हीं कृष्ण का रूप है
जो हमारे हड़बड़ाहट भरे संसार के पालन हेतु अपना विस्तार विष्णु रूप में करते हैं। शील जीव गोस्वामी इंगित करते हैं सप्त संकित संकित है, कुछ संशय रखते हुए यह सूचित करता है कि मुचकुंद सोच रहा था क्या सचमुच यही भगवान है। अगले श्लोकों में वह बात अपनी बात स्पष्ट रूप से कहता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। जैसे इसमें कहा है भगवान विश्व रूप में देख रहे हैं मुचकुंद को, भगवान कृष्ण ने अपना चतुर्भुज रूप दिखाया। भगवान का विस्तार है विष्णु। जैसे आप जानते हैं भगवान का पहला विस्तार बलराम है। कभी आपने सुना बलराम कृष्ण के रूप में दिखे? नहीं। आपने ये सुना, ये सुन सकते हैं भगवान बलराम के रूप में आए, ये तो समझ में आता है। इसी तरह से यहाँ पर विष्णु रूप में भगवान आए। आपने कभी देखा सुना कि विष्णु जो है कृष्ण के रूप में आए? कभी नहीं, क्योंकि इससे पता लगता है ग्रंथ में, हम तो ग्रंथ को मानते हैं और तो ग्रंथ में यही है कृष्ण अपना विस्तार ऐसे करते हैं। तो इसलिए ये सब जो भागवतम भगवत गीता पढ़ते हैं वो इस चीज को समझ जाते हैं। जो ये नहीं पढ़ते हैं वो कहते हैं नहीं, विष्णु का रूप कृष्ण है। अब आपको दिखता है विष्णु का रूप कृष्ण नहीं हो सकता, लेकिन बुरा कोई कहता है तो कोई बात नहीं। कोई कहता है राम का दूसरा रूप कृष्ण है, कोई बात नहीं, क्योंकि वो विष्णु तत्व हैं, उनको उतनी समझ है, उनसे गुस्सा नहीं करना है, आपने लड़ना नहीं है। ठीक है, वो एक ही है एक ही, क्योंकि भगवान कृष्ण ही है सब विस्तारों में। ये आपको अच्छी तरह अपने मन में बैठा लेना है कि वास्तविकता क्या है। अब मुचकुंद भगवान को देख के पूछ रहा है। श्री मुचकुंद उवाच को भवान इह संप्राप्तो विपिने गिरिगह्वरे पदभ्यां पद्मपलाशाभ्यां विचरस्युः उरुकंटके न विचरसी उरुकंटके। विचरसी करूंगा तो वो आ जाएगा उसी का पर। मेरे साथ श्री मुचकुंद उवाच श्री मुचुकुंद मुचुकुंद उवाच उवाच को भवान इह संप्राप्तो को भवान् भगवान् सम्प्राप्तो सम्प्राप्तो विपिने गिरिगह्वरे विपिने गिरिगह्वरे पदभ्यां पद्मपलाशाभ्यां पदभ्यां पद्मपलाशाभ्याम् विचरसि उरुकंटके। विचरस्य उरुकंटके। शब्दार्थ है श्री मुचकुंद उवाच, श्री मुचकुंद ने कहा कौन है भगवान आप इस यहाँ संप्राप्त मेरे साथ पधारे हुए विपिने जंगल में गिरी गह्वरे पर्वत की गुफा में पदभ्याम अपने पांव से पद्म कमल से पलाशाभ्याम पंखड़ियों की तरह विचरसी घूम रहे हो उरुकंठ के कांटों से भरे हुए इस जगह में। श्री मुचकुंद ने कहा, मेरे साथ पढ़िए। श्री मुचकुंद ने कहा आप कौन हैं? आप कौन है जो जंगल में इस पर्वत गुफा में जो जंगल में इस पर्वत गुफा में अपने कमल की पंखड़ियों जैसे अपने कमल की पंखुड़ियों जैसे कोमल पाँव से कोमल पाँवों से कटीली भूमि पर चलकर आए हैं। कटीली भूमि पर चलकर आए हैं। हाँ, ये तो भगवान की आदत है कटीली भूमि में चलना, क्योंकि वृंदावन में यही किया उन्होंने। वृंदावन में जब ग्वालों को चराने जाते थे तो जंगल की भूमि कटीली, लेकिन भगवान नंगे पैर जाते थे। वही तकलीफ गोपियों को होती थी। किम स्वित तेजस्विना तेजो भगवान वा विभा वसु। तेजो तक पढ़ते हैं। किम स्वित डबल तो है, किम स्वित तेजस्विनाम तेजो भगवान वा विभा वसु सूर्य सोमो महेंद्रो वा लोकपालो परो अपि वा। मेरे साथ
किम स्वित तेजस्विनाम तेजो किम स्वित तेजस्विनाम तेजो तेजस्विनाम तेजो भगवान वा विभावसु भगवान वा भगवान वा विभावसु विभावसु सूर्यः सोमो महेन्द्रो वा सूर्यः सूर्यः सोमो महेन्द्रो वा वा लोकपालो परो अपि वा लोकपालो परो अपि वा किम स्वित शायद तेजस्विनाम सारे शक्तिशाली जीवों में तेज आदि रूप भगवान शक्तिशाली प्रभु वा अथवा विभावसु अग्नि देवता सूर्य सूर्यदेव सोम चंद्रदेव महेंद्र स्वर का राजा इंद्र व अथवा लोक का पाल शासक अपर दूसरा अपिवा या फिर। अब अंदाज लगा रहा है मुझको। शायद आप शायद आप शायद आप समस्त शक्तिशाली जीवों की शक्ति है समस्त समस्त शक्तिशाली जीवों की शक्ति है जीवों की शक्ति है या फिर आप शक्तिशाली अग्निदेव या फिर या आप फिर शक्तिशाली आप अग्निदेव अग्निदेव या सूर्यदेव या सूर्यदेव सूर्यदेव चंद्रदेव 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 स्वर्ग के राजा इंद्र स्वर्ग के राजा स्वर्ग इंद्र के राजा इंद्र या अन्य किसी लोक के शासन करने वाले देवता तो नहीं है। या अन्य किसी लोक के शासन करने वाले देवता तो नहीं है। शासन करने वाले देवता तो नहीं है। हाँ, अपने अंदाजे से अंदाजा लगा रहा है कि आप ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, ये तो नहीं। मन्ने त्वाम देव देवानां त्रयाणाम पुरुष ऋषभम यद बाधसे गुहा ध्वांतम प्रदीपः प्रभया यथा। मेरे साथ मन्ने त्वाम देव देवानां मन्ये त्वां देव देवानां त्रयाणाम पुरुष ऋषभम त्रयाणां पुरुषर्षभम् यदा वाधसे गुहाध्वान्तम् यद्बाधसे गुहाध्वान्तम् प्रदीपः प्रभया यथा। प्रदीपः प्रभया यथा। मन ने मानता हूँ, मुझको कह रहा है तो हम तुमको देव देवानाम देवताओं के प्रमुख के त्रयाणाम तीनों ब्रह्मा विष्णु शिव इनमें से तो कोई नहीं हो, पुरुषों के ऋषभम सबसे बड़ा यद क्योंकि बाद से भगा देते हो गुफा का ध्वांतम अंधेरा। आपके होने से गुफा तो अंधेरा है, जहाँ वो सोया है वहां बिल्कुल दीप्यमान हो रहा है। प्रदीप दीपक प्रभया अपने प्रकाश से यथा जिस तरह। मेरे साथ पढ़े मेरे विचार से आप तीन प्रमुख देवताओं में भगवान हैं। आप तीन प्रमुख देवताओं में भगवान हैं। क्योंकि आप इस गुफा के अंधेरे को क्योंकि आप इस गुफा के अंधेरे को उसी तरह भगा रहे हैं उसी तरह भगा रहे हैं जिस तरह दीपक अपने प्रकाश से जिस तरह दीपक अपने प्रकाश से अंधकार को दूर कर देता है। अंधकार को दूर कर देता है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण शकुंतला माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। सादर प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती इंगित करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने तेज से न केवल पर्वत की गुफा का अंधकार दूर किया, अपितु मुचकुंद के हृदय के अंधकार को भी दूर किया। संस्कृत में यदा कदा हृदय को गुहा अर्थात एक गहरा गुप्त स्थान कहा जाता है। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। सादर हृदय को गुह्य संस्कृत में हृदय को कभी कभी गुह्य यानी गुहा अर्थात एक गहरा गुप्त स्थान कहा जाता है। सुश्रुताम अव्यलेकम अस्माकं नरपुंगव स्वजन्म कर्म गोत्रम वा कथताम यदि रोचते। मेरे साथ सुश्रुताम अव्यलेकम अस्माकं नरपुंगव
स्वजन्म कर्म गोत्रम वा स्वजन्म कर्म गोत्रं वा वा कथ्यताम यदि रोचते कथ्यतां यदि यदि रोचते सुश्रूषताम, सुनने के इच्छुक लोगों को, अव्यलिकम, सही सही, अस्माकम, हमको, नर मनुष्यों में, पुम गव, हे अत्यंत प्रसिद्ध, स्व अपना, जन्म जन्म, कर्म कार्य, गोत्रम वंश परंपरा, वा अथवा कथ्यताम, कहने की कृपा करें, यदि यदि रोचते, अच्छा लगे। अगर अच्छा, बहुत अच्छा, कितने सभ्य थे। अगर अच्छा लगे तो पता बताइए। हे पुरुषोत्तम, हे पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम यदि आपको ठीक लगे तो यदि यदि आपको आपको ठीक लगे तो भगवान को प्रश्न करना गलत है, लेकिन क्या ठीक लगे तो, उसको पता नहीं कौन है। आप अपने जन्म, आप आप अपने अपने जन्म, जन्म कर्म तथा गोत्र के विषय में कर्म तथा कर्म गोत्र के तथा विषय गोत्र में के विषय में हमसे सही सही बतलाएं, हमसे उचित हमसे तरीके सही से सही स्पष्ट बतलाएं, क्योंकि हम सुनने के इच्छुक हैं। क्योंकि हम क्योंकि हम सुनने के सुनने इच्छुक हैं। के इच्छुक हैं। ठीक है। हाँ, बहुत सारे मैं की जगह हम यूज करते हैं, यहाँ भी हम ये मुचकुंद हम यूज कर रहे हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण सुषमा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे श्री कृष्ण। प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य, जब भगवान इस संसार में अवतरित होते हैं तो वे निश्चय ही नरपुंगव अर्थात मानव समाज के सर्वाधिक उत्कृष्ट सदस्य बन जाते हैं। भगवान वास्तविक रूप में मनुष्य नहीं है और मुचुकुंद के प्रश्नों से इस बात का स्पष्टीकरण हो जाएगा। इसी तरह सुश्रुताम, हमें जो सुनने के उत्सुक हैं, शब्द सूचित करता है कि मुचुकुंद अपने तथा अन्यों के लाभ के लिए एक उत्तम विधि द्वारा पूछ रहा है। हरे हाँ, कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद माता माता जी, जी। धन्यवाद। पूछ रहा है कि आप स्पष्ट बताएं, हम जानने के इच्छुक हैं। और वो भी छोटा मोटा व्यक्ति नहीं है। मुचकुंद एक सूर्यवंश का राजा है, राजा था, अब वो इस अवस्था में है। वयम तो पुरुष व्याघ्र एक श्वाका क्षत्रबंधव मुस्कुंद इति प्रोक्तो यवनास्व आत्मजः प्रभो। मेरे साथ, वयम तो पुरुष व्याघ्र वयं वयं तु पुरुष तु व्याघ्र व्याघ्र एक श्वाका क्षत्रबंधव इक्ष्वाकाः क्षत्रबन्धवः क्षत्रबन्धवः मुस्कुंद इति प्रोक्तो मुचुकुंद मुचुकुन्द इति इति प्रोक्तो प्रोक्तो यौवना यौवनाश्वाः आत्मजः प्रभो। यौवनाश्वात्मजः यौवनाश्वयात्मजः प्रभो। प्रभु। हम तो दूसरी ओर पुरुष पुरुषों में व्याघ्र है, बाघ, एक श्वाका इक्ष्वाकुवंशी, क्षत्र क्षत्रियों के बंधव परिवार के सदस्य। वही मैं सोच रहा था, जब एक सभ्य पुरुष जब कभी किसी से कुछ पूछता है तो अपना परिचय पहले देना पड़ता है। ये हम यहाँ पर इंडिया में कुछ करते हैं, कुछ नहीं भी करते हैं, लेकिन इस धरती पर सबसे सभ्य लोग कहाँ रहते हैं? जापान में। जापान के लोग पहले अपना परिचय देते हैं, मैं ये हूँ, मैं क्या आपसे जान सकता हूँ कि आप कौन है? ये उनकी सभ्यता है। हमारे यहाँ भी ये सभ्यता है बहुत सारे, लेकिन सब में ऐसी है नहीं है। सब नहीं कहते हैं मैं आप कौन है, आपके मैं जान सकता हूँ आप कौन है, ये हम पूछते हैं नहीं। पहले मैं ये हूँ, मैं आप पूछ सकता हूँ कि आप कौन है। ये बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं यही सोच रहा था कि इतना सूर्यवंशी राजा ये पहले उनसे पूछ रहा है, पहले अपने को तो बताए मैं कौन हूँ। मुचकुंद मुचकुंद इति प्रकार प्रोक्ता कहा गया। यवनाश्व यवनाश का पुत्र, आत्मज पुत्र, प्रभु, हे प्रभु। हे पुरुष व्याघ्र, हे पुरुष व्याघ्र, जहां तक हमारी बात है
जहाँ जहाँ तक तक हमारी बात हमारी है, बात है, हाँ, वो हम कहता है, हम तो पतित क्षत्रियों के वंश से संबंधित हैं। हम तो हम पतित तो क्षत्रियों के पतित वंश से क्षत्रियों के संबंधित हैं। वंश से संबंधित हैं। हाँ, यही मैं बहुत ही खुश हुआ, क्योंकि जापान में भी अपने को कोई दिखाते हुए इतना छोटा दिखाता है, और आपसे जब जानना चाहता, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। और राजा इक्ष्वाक के वंशज हैं। और राजा और इक्ष्वाक के राजा वंशज हैं। इक्ष्वाकु के वंशज हैं। हाँ, तो बहुत ही बड़े वंश का है, कहता पतित क्षत्रिय में। हे प्रभु, मेरा नाम मुस्कुंद है, हे हे प्रभु, प्रभु, मेरा मेरा नाम नाम मुकुंद है मुचकुंद है, और मैं युवनाश्व का पुत्र हूँ। और मैं और मैं युवनाश्व का पुत्र युवनाश्व हूँ। का पुत्र हूँ। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। शीला प्रभुपाद जी की जय। शीला प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य। वैदिक संस्कृत में ये सामान्य नियम है कि क्षत्रिय अपना परिचय विनय पूर्वक शास्त्र बंधु के रूप में देगा, जिसका अर्थ है क्षत्रिय कुल का केवल एक संबंधी, या दूसरे शब्दों में पतित क्षत्रिय। प्राचीन वैदिक संस्कृत में अपने पारिवारिक संबंधों के आधार पर विशिष्ट पद का दावा करना स्वयं में पतितावस्था का सूचक था। क्षत्रियों तथा ब्राह्मणों को उनके कर्म तथा चरित्र के गुणों के आधार पर पद प्रदान किया जाना होता था। परंतु जब भारत में जाति प्रथा का पतन हो गया, तो मनुष्य बड़े गर्व से अपने आप को क्षत्रियों या ब्राह्मणों के संबंधी बतलाने लगे। यद्यपि भूतकाल में ठोस योग्यताओं के बिना ऐसा दावा पतितावस्था का सूचक था। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। चिर प्रजागर शांतो निद्रया अपहत इंद्रियः क्षये अस्मिन् विजने कामं केन अपि उत्थापितो अधुना। मेरे साथ, चिर प्रजागर शांतो चिर चिर प्रजागर प्रजागर शांतो शांतो निद्रया अपहत इंद्रियः निद्रयापहत निद्रया इंद्रियः अपहत इंद्रियः क्षये अस्मिन् विजने कामं क्षये अस्मिन् विजने विजने कामम् कामम् केन अपि उत्थापितो अधुना। केनापि केनापि उत्थापितो उत्थापितो अधुना। अधुना। चिर दीर्घ काल से प्रजागर जगे रहने से शांत थका हुआ इंद्रिया, नींद से अपहत आच्छादित इंद्रिय, मेरी इंद्रिया सही मैं लेट रहा हूँ। अस्मिन इस विजने निर्जन स्थान में कामम इच्छानुसार केनपि किसी के द्वारा उत्थापित जगाया गया अधुना अब बता रहा अपने बारे में। दीर्घ काल तक जागे रहने के कारण मैं थक गया था। दीर्घ काल काल तक तक जागे रहने के जागे कारण मैं रहने थक के गया था। कारण मैं थक गया था। हाँ, कल आपका प्रश्न था कि वो सोया क्यों है। कल किसने प्रश्न किया था? क्योंकि दीर्घ काल तक, इतने समय तक, समय नहीं वर्षों तक वो सोया ही नहीं, लड़ता रहा, और नींद से मेरी इंद्रियां भसीभूत थीं। और नींद और से मेरी नींद से इंद्रियां मेरी वशीभूत थी। इंद्रियां वशीभूत थी। इस तरह मैं तब से इस निर्जन स्थान में सुखपूर्वक सोता रहा हूँ। इस तरह इस मैं तब तरह से मैं इस निर्जन तब से स्थान में निर्जन सुखपूर्वक स्थान सोता रहा में हूँ। सुखपूर्वक सोता रहा। हाँ, वो कल ये भी प्रश्न था, सुख नींद का आनंद। नींद, सबसे बड़ा आनंद तो आपके भौतिक जीवन में नींद ही है। नींद से जब आप उठते हैं आपको आनंद आता, क्योंकि आपके शरीर की थकान मिट जाती है। नींद बहुत ही जरूरी है, हमारे जीवन का बहुत ही इम्पोर्टेंट अंग है। नींद नहीं आए तो आप पागल होने के कगार पर आ जाते हैं। इसलिए जो आपका प्रश्न था, नींद का आनंद हर कोई लेता है, किंतु अब जाकर किसी ने मुझे जगा दिया है। किंतु अब जाकर किंतु अब किसी ने जाकर मुझे जगा किसी ने दिया है। मुझे जगा दिया है। सो अपि भस्मीकृतो नूनम् आत्मेन एव पाप्मना अनंतरम भवान श्रीमान लक्षितो अमित्र शासनः। मेरे साथ, स्वपि भस्मीकृतो नूनम् स्वपि स्वभस्मीकृतो नूनम् नूनम् आत्मीयेन एव पाप्मना आत्मीयेनैव आत्मीयेनैव पाप्मना पाप्मना अनंतरम भवान श्रीमान
अनंतरं भवानि श्रीमान्। श्रीमान लौ को 9 पढ़ना पड़ेगा, श्रीमान तभी बनेगा। लक्ष्य तो अमित्र शासन लक्षितो मित्रशासनः। सह अपि यही व्यक्ति भस्मीकृतः राख हुआ नूनम निसंदेह आत्मीयन अपने ही एव एकमात्र पापूर्ण कर्म से अनंतरम तुरंत बाद भगवान आप श्रीमान यशस्वी लक्षितः देखा गया अमित्र शत्रुओं का शासन दंड देने वाला। जिस व्यक्ति ने मुझे जगाया था, जिस मनुष्य ने मुझे जगाया था वो अपने पापों के फल से जलकर राख हो गया। वो अपने पापों के फल से जलकर राख हो गया। तभी मैंने यशस्वी स्वरूप वाले एवं अपने शत्रु को दंड देने की शक्ति से समर्थवान हाँ राजा है, उनको उसको समझ है इस चीज का, कहता ये सामर्थ्यवान है। आपको देखा। हाँ तात्पर्य मैं पढ़ देता हूँ, छोटा है। श्रील प्रभुपाद और श्रील प्रभुपाद की जय। काल यवन ने अपने को श्री कृष्ण का तथा यदुवंश का शत्रु घोषित किया था, तो वहीं उसके पापमय जीवन तो यही हो गया। श्री कृष्ण ने मुचकुंद के माध्यम से उस मूर्ख बर्बर के विरोध को नष्ट कर दिया। तेजसा ते अभिसज हेण, ये वर्ड है अभिसहेण, एक वर्ड है। भूरि द्रष्टुम न शक्नुमः हत ओजसा महाभागा माननीयो असि देहिना। मेरे साथ तेजसा ते अभिसहेण भूरि द्रष्टुम न शक्नुमः हत ओजसा महाभाग माननीयो असि देहिना। तेजसा, तेज के कारण ते तुम्हारे अभिसह्येण, हाँ अब ये सब अब मैं ठीक पढ़ रहा हूँ। अभिसह्येण जिसको सहन नहीं किया जा सकता, असह्य। भूरि अधिक, द्रष्टुम देख पाना, न शक्नुमः हम समर्थ नहीं हैं, हद घटा हुआ, ओजसा अपने ओज से, महाभक्त हे परम ऐश्वर्यमान, माननीय सम्मान पाने के योग्य, असि हो देहिनम देहधारी जीवों द्वारा। आपके असह्य तेज से, आपके असह्य तेज से हमारी शक्ति दबी जाती है, हमारी शक्ति दबी जाती है और हम आप पर अपनी दृष्टि स्थिर नहीं कर पाते, और हम अपनी दृष्टि स्थिर नहीं कर पाते। हे माननीय, हे माननीय, आप समस्त देहधारियों द्वारा, आप समस्त देहधारियों द्वारा आदर किए जाने के योग्य हैं। आदर किए जाने के योग्य हैं। पहचाना ठीक, आदर। हम कहते आदर ही नहीं, वो तो प्रेम करने लायक है। एवं संभाषितो राज्ञा भगवान भूत भावनः प्रत्याह प्रहसन वाण्या मेघनाद गभीरया। अब वो भगवान बताएंगे। एवं संभाषितो राज्ञा भगवान भूत भावनः प्रत्याह प्रहसन वाण्या, हाँ वाणी का वाण्य बना, मेघनाद गभीरया, हाँ ये शब्द का जिसे गंभीर वाणी है, कहता मेघों की जैसे गर्जना से बात किया।
एवं इस प्रकार संभाषितः कहा गया राज्ञा राजा द्वारा भगवान ने भूत समस्त शिष्य के भावना उद्गम प्रत्या उत्तर दिया। प्रसन्न हंसते हुए वाण्या शब्दों से मेघ बादलों की नाद गड़गड़ाहट की तरह गंभीर या गंभीर भगवान की आवाज। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, राजा द्वारा इस तरह कहे जाने पर राजा द्वारा कहे जाने पर समस्त सृष्टि के उद्गम भगवान मुस्कुराने लगे। संपूर्ण सृष्टि के उद्गम भगवान मुस्कुराने लगे। और तब उनने बादलों की गर्जना के सदृश गंभीर वाणी में उसे उत्तर दिया। गंभीर वाणी में उत्तर दिया। हाँ, अब भगवान क्या कहते हैं सुनते हैं। जन्म कर्म अभिधानानि सन्ति में अंग सहस्रशः न शक्यन्ते अनुसख्यातुम् अनंत अनंत अनंतत्वाम् अनंतत्वात् मया अपि ही। अनंतत्वात् पढ़ेंगे। श्री मेरे साथ पढ़िए। श्री भगवान वाचा, श्री भगवान वाचा, जन्म कर्म अभिधानानि तन्ति में अंग सहस्रशः न शक्यन्ते अनुसंख्यातुम् अनंतत्वात् मया अपि ही। श्री भगवान वाचा, भगवान ने कहा, जन्म जन्म कर्म कार्य अभिधानानि तथा नाम संति हैं में मेरे अंग, हे प्रिय, सहस्र सह हजारों, न शक्यन्ते वे नहीं हो सकते, अनुसंख्या तुम गिने नहीं जा सकते, इतने नाम है मेरे। अनंतत्वात् अंत न होने से, मया मेरे द्वारा, अपि ही भी। मेरे साथ पढ़े। भगवान ने कहा, हे मित्र, मैं हजारों जन्म ले चुका हूँ। हाँ, मतलब हजारों बार प्रकट हो चुका हूँ, हजारों जीवन जी चुका हूँ, और हजारों नाम धारण कर चुका हूँ, वस्तुतः मेरे जन्म कर्म तथा नाम अनंत हैं। यहाँ तक कि मैं भी उनकी गणना नहीं कर सकता। हाँ, मैं खुद ही उनको नहीं गिन सकता, भगवान कह रहे हैं। क्वचित रजांसि विममे पार्थिवानि उरु जन्मभिः गुण कर्म अभिधानानि न मे जन्मानि कर्हिचित्। मेरे साथ। क्वचित रजांसि विममे पार्थिवानि उरु जन्मभिः गुण कर्म अभिधानानि न मे जन्मानि कर्हिचित्। हाँ, करे। आप देखो, बादलों के कण, बालू के कण कोई गिन सकता है पृथ्वी के मिट्टी में? नहीं गिन सकता। भगवान करे कोई मेहनत करके गिन भी सकता है, लेकिन मेरे नाम नहीं गिन सकता। क्वचित कभी रजान से धूल के कण विम में गिन सकता है। पार्थिवानी पृथ्वी पर पूर्व जन्मा भी अनेक जन्मों में गुण कर्म कार्यकलाप अभिधानानि तथा नाम न नहीं में मेरे जन्मानि अनेक जन्म करे कभी।
मेरे साथ पढ़िए, यह संभव है कि यह संभव है कि यह संभव है कि कोई व्यक्ति पृथ्वी पर धूल के कणों की गणना कोई मनुष्य कोई पृथ्वी पर व्यक्ति धूल कणों पृथ्वी की पर गणना धूल के कणों की गणना कई जन्मों में कर ले। कई जन्मों में कर ले। जन्मों में कर ले। हाँ, कैसे? आपने गिने, मिट्टी, एक मुट्ठी बालू पकड़ा, आपने गिने, और उसके बाद आप अपने बेटे को कह गए दूसरा तुम गिन देना, वो कहे दूसरा तुम गिन देना। ऐसे कितने जन्म लग जाएंगे एक जगह की मिट्टी गिनने में? तो अरबों खरबों वर्ष लग जाएंगे मिट्टी ही गिनने में एक जगह की। तो सारे ब्रह्मांड की मिट्टी बालू के कण गिनने में कितना समय लगेगा? लेकिन भगवान कहते हैं, मान लो उसको कोई गिन भी सके, लेकिन मेरे नाम गुण कर्म को कोई गिन नहीं सकता। मेरे साथ पढ़िए, यह संभव है कि कोई व्यक्ति ये संभव है कि संभव है कि कोई व्यक्ति पृथ्वी पर धूल कणों की गणना पृथ्वी पृथ्वी के पर धूल 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 कणों कणों की की गणना गणना कई जन्मों में कर ले, कई जन्मों में कर ले। कई जन्मों में कर ले। किंतु मेरे गुणों किंतु मेरे किंतु मेरे गुणों कर्मों कर्मों नामों तथा जन्म की गणना नामों तथा जन्मों की जन्मों गणना तथा जन्मों की गणना कोई भी कभी पूरी नहीं कर सकता। कोई भी कभी पूरी नहीं कर पूरी नहीं कर सकता। काल त्रय उपपन्नानि जन्म कर्माणि मे नृप अनुक्रमंतो न एवांतम गच्छन्ति परम ऋषयः। मेरे साथ, काल त्रय उपपन्नानि काल कालत्रयोपन्नानि जन्म कर्माणि मे नृप जन्म जन्म कर्माणि मे कर्माणि मे नृप नृपा अनुक्रमंतो न एवांतम अनुक्रमन्तो अनुक्रमन्तो न एवान्तं गच्छन्ति परम ऋषयः। गच्छन्ति परमर्षयः। अर्षयाः। काल समय का त्रय तीन अवस्थाओं, भूत वर्तमान तथा भविष्य में वो पन्नानी घटित होना, जन्म जन्म कर्माणि तथा कर्म में मेरे नृप हे राजा मुझकुन अनुक्रमंत गिनती करते हुए न नहीं एवं तनिक भी अंतम अंत गच्छन्ति पहुंचते हैं परम महानतम ऋषिगण। मेरे साथ पढ़िए, हे राजन, हे राजन, बड़े से बड़े ऋषि बड़े से बड़े ऋषि मेरे उन जन्मों तथा कर्मों की गणना करते रहते हैं मेरे उन जन्मों तथा कर्मों की गणना करते रहते हैं जो काल की तीन अवस्थाओं में घटित होते हैं। जो काल की जो काल की तीन अवस्थाओं में सिद्ध होते हैं। हाँ, तीन कौन से हैं? ये भूत, भविष्य और वर्तमान। वर्तमान, भूत और भविष्य। किंतु वे कभी उनका अंत नहीं पाते। किंतु वे कभी उसका अंत नहीं पाते। तथा अपि अद्य तानि अंग शृणुस्व गदतो मम विज्ञापितो विरिञ्चेन पुरा अहम धर्मगुप्तये भूमेः भारयमाणानाम्, असुराणाम भी हो सकता है, हाँ वही है, असुराणाम क्षयाय च अवतीर्णो यदुकुले गृह आनक दुंदुभे। आनक दुंदुभे वसुदेव के लिए कहा जाता है। वदन्ति वासुदेव इति वसुदेव सुतम ही माम। उनके वसुदेव के आनंद दुंदुभि के पुत्र होने के कारण मुझे लोग वासुदेव भी कहते हैं। मेरे साथ पढ़िए, तथापि अद्यतनानि अंग शृणुस्व गदतो मम विज्ञापितो विरञ्चेन पुरा अहम धर्मगुप्तये भूमेः
भूमेः भारायमाणानां मानानाम् असुराणां क्षयाय च असुराणां क्षयाय च अवतीर्णो यदुकुले अवतीर्णो यदुकुले गृह आनक दुन्दुभे गृहानकदुन्दुभे वदन्ति वासुदेव इति वदन्ति वासुदेवेति वसुदेव सुतं हिमाम् वसुदेवसुतं हिमाम्। तथापि फिर भी अद्यतनानि वर्तमान अंग हे मित्र सुनो गदतः मेरे द्वारा कहा गया मम मुझसे विज्ञापित प्रार्थना किया जाकर विरिंचेन ब्रह्मा द्वारा पूरा भूतकाल में अहम में धर्म की गुप्त रक्षा करने के लिए भूमि पृथ्वी के लिए भार्यमाणानाम भार स्वरूप असुरानाम असुरों के क्षयाय विनाश के लिए च तथा अवतीर्ण अवतरित यदु के पूरे वंश में गृह घर में अनक दुंदुभे वसुदेव के बदंती लोग कहकर पुकारते हैं उसको वसुदेव, इसलिए मैं वासुदेव यदि वासुदेव के नाम से भी जाना जाता हूँ। वसुदेव के पुत्र को हे निसंदेह माम मुझे तो भी हे मित्र मैं अपने इस वर्तमान जन्म तथा नाम तथा कर्म के विषय में तुम्हें बतलाऊंगा। कृपया सुनो। कुछ काल पूर्व ब्रह्मा ने मुझसे धर्म की रक्षा करने तथा पृथ्वी के भार स्वरूप असुरों को संहार करने की प्रार्थना की थी। इस तरह मैंने यदुवंश में आनक दुंदुभि के घर अवतार लिया। हाँ, ये अब क्लियर बात हो गई। अवतार क्योंकि मैं वसुदेव का पुत्र हूँ, इसलिए लोग मुझे वासुदेव कहते हैं। काल नेमि हतः कंस प्रलम्ब आद्यः च सद्दिवसः अयं च यवनो दग्धो राजन्ते तिग्म चक्षुषा। मेरे साथ काल नेमि हतः कंसः प्रलम्ब आद्यः च सद्विषः सद्विषः पहला द्विषा आएगा एक तो सा के साथ सद्विषः। अयम च यवनो दग्धो राजन्ते तिग्म चक्षुषा। काल ने में असुर अतः मारा गया। कंस प्रलम्ब आद्या इत्यादि च भी सत पुण्यात्मा लोगों का। द्विषः ईर्ष्यालु अयम यह च तथा यवन दग्ध जला हुआ। राजन हे राजा ते तुम्हारे तिग्म तेज चक्षुषा चितवन से मैंने काल देवी का वध किया है। जो कंस रूप में फिर से जन्मा था। साथ ही मैंने प्रलम्ब तथा पुण्यात्मा लोगों के
अन्य शत्रुओं का भी संहार किया है अन्य शत्रुओं का अन्य भी संहार शत्रुओं किया का भी संहार किया है। और अब हे राजन, और अब ये हे हे राजन, राजन, यह बर्बर तुम्हारी तीक्ष्ण चितवन से ये बर्बर ये तुम्हारी बर्बर तीक्ष्ण तुम्हारी चितवन से जलकर भस्म हो गया है। जलकर भस्म हो गया है। भस्म हो गया है। तो अहम तव अनुग्रहार्थम गुहाम एताम उपागतः प्रार्थितः प्रचुरम पूर्वम त्वया अहम भक्त वत्सलः। मेरे साथ, सो अहम तव अनुग्रह अर्थम तो हम तव अनुग्रहार्थम गुहाम एताम उपागतः गुहामेतामुपागतः प्रार्थितः प्रचुरम पूर्वम प्रार्थितः प्रचुरं पूर्वं त्वया अहम भक्त वत्सलः। त्वयाहं भक्तवत्सलः। सह, वही पुरुष अहम मैं तब तुम्हारे अनुग्रह अर्थम के लिए गुहाम गुफा में एताम इस उपागतः आया हुआ प्रार्थितः के लिए प्रार्थना किया गया प्रचुरम अत्यधिक पूर्वम पहले त्वया तुम्हारे द्वारा अहम मैं भक्त अपने भक्त का वत्सल स्नेही। क्योंकि भूतकाल में तुमने मुझसे बारंबार प्रार्थना की थी, तुमने मुझसे बारंबार प्रार्थना की थी, इसलिए मैं स्वयं तुम पर अनुग्रह दर्शाने के लिए इसलिए स्वयं मैं तुम पर दर्शाने के लिए इस गुफा में आया हूँ। इस गुफा में आया हूँ। हाँ, भगवान ऐसा करते हैं कि दो तीन काम साथ साथ में, एक तो इसको भगवान ने दर्शन देने थे और दूसरा काल उनको मरवाना था। दोनों काम हो गए, क्योंकि मैं अपने भक्तों के प्रति वत्सल रहता हूँ। क्योंकि मैं अपने भक्तों के प्रति वत्सल रहता हूँ। हाँ, क्योंकि तुमने पहले प्रार्थना की थी तो मुझे ये मौका मिला, मैं आ गया। तात्पर्य छोटा है, मैं पढ़ देता हूँ। शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। इस श्लोक से स्पष्ट है कि मुस्कुंद भगवान का भक्त था। पहले उसने भक्ति की थी भगवान के दर्शन के लिए, भगवान ने दर्शन अब दिए, क्योंकि भगवान स्वराट है। आपने भक्ति की एक निष्ठ भक्ति की, अनन्य भक्ति की, भगवान नहीं दिखे, क्योंकि भगवान स्वतंत्र हैं कब क्या करना है और कब दिखते हैं। अब दिखे भगवान इसको। तो ये बात भगवान कह रहे हैं। हाँ, ये श्लोक हो जाएगा। वरान वृणीश्वरादर्शे सर्वान् कामान् ददामि ते मां प्रसन्नो जनः कश्चिन् भूयो अर्हति शोचितुम्। मेरे साथ, वरान वृष्णीश्वरादर्शे सर्वान् कामान् ददामि ते सर्वान् कामान् ददामि ते मां प्रसन्नो जनः कश्चित् मां प्रसन्नो जनः कश्चिन्। अगर आप कश्चिन पढ़ेंगे तो ठीक है, अगर कश्चित पढ़ेंगे तो आपको 9 फिर लेना पड़ेगा, क्योंकि तो में 2 9 नहीं आते। न भूयो अर्हति शोचितम। वरान, वर, विष्णु स्व, सुन लो, राजर्षि, हे राजर्षि, सर्वान, समस्त, कामान, इच्छित वस्तुएं, ददामी, देता हूँ, ते, तुमको, मां, मुझको, प्रसन्न करके, जन, व्यक्ति, कश्चित, कोई, न भूय, फिर नहीं, अर्हति, आवश्यकता होती है, शोचितुम, शोक करने की। मेरे से जो मांगेगा उसको फिर कभी कोई चीज मांगने की कोई इच्छा ही नहीं होती। हे राजर्षि,
अब मुझसे कुछ वर ले लो, अब मुझसे कुछ वर अब ले लो, मुझसे कुछ वर ले लो, मैं तुम्हारी समस्त इच्छाएं पूरी कर दूंगा। मैं तुम्हारी समस्त मैं इच्छाएं तुम्हारी पूरी कर दूंगा। इच्छाएं पूरी कर दूंगा। जो मुझे प्रसन्न कर लेता है जो मुझे प्रसन्न कर लेता है, कर लेता है, उसे फिर कभी शोक नहीं करना पड़ता। उसे उसके पश्चात फिर कभी नहीं शोक करना नहीं पड़ता। करना पड़ता। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। सुंदरी श्यामा माता जी। तात्पर्य शील प्रभात के जय। शील प्रभात के द्वारा शील प्रभात की जय। आचार्यों का कहना है कि हम तभी शोक करते हैं जब हम अपूर्ण अनुभव करते हैं, जब हमारी कोई वस्तु खो जाती है या जब हम अभिष्ट प्राप्त नहीं कर पाते, जिसने कृष्ण को प्रसन्न कर लिया है और इस तरह से उनकी कृपा प्राप्त कर ली है, उसे इस तरह कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। भगवान कृष्ण समस्त आनंद के सागर हैं और उन्हें इस दिव्य आनंद को समस्त जीवों में बांटने में सुख मिलता है। बस हमें भगवान के साथ सहयोग करने की आवश्यकता है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो ये भगवान उससे मुस्कुंद से कहते हैं। अब मुस्कुंद क्या मांगता है कल पढ़ेंगे। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा अशोक प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, भगवान ने मुस्कुंद को राजर्षि कहा है, क्या हम इसलिए माने कि उसने पिछले जन्म में तपस्या की होगी भगवान को पाने के लिए? हाँ करी थी ना प्रभु, इसलिए तो भगवान कह रहे हैं तुमने की थी कि मैं इसलिए मैं अब आया हूँ। तो इसलिए मैं कह रहा था कि भगवान से मांगो, कब देंगे पता नहीं, देंगे जरूर, कब देंगे ये पता नहीं, इसलिए राजर्षि कहा है। हाँ। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे बहुत धन्यवाद।